छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं, आज ये भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और परिवारवाद को पोषित करने के अड्डा के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। एक एक पद को 75 लाख रुपए से लेकर 1-1 करोड़ में बेचा गया है। ऐसे में गरीबों का हक मारा जा रहा है, गरीब युवाओं का हक मारा जा रहा है। या किसी नेता के परिवार के सदस्य सेलेक्ट हो रहे हैं तो उस पर उंगली उठाई जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे सरकार के करीबी लोग हों, उनके बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। लेकिन आपके पास तथ्य है, यदि चयन में कोई गड़बड़ी है जरूर दीजिए, उस शिकायत की हम जांच कराएंगे, लेकिन अनावश्यक माहौल खराब मत करिए। पूरे एक सिंडिकेट बनाकर, एक संगठित गिरोह बनाकर इस पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है कि एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस महोदय की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच कमेटी बिठा दें। नमस्कार, जय जोहार। मैं यशवंत सौरा, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और जैसा कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों ट्रेंडिंग सबसे जो हॉट टॉपिक है वो है सीजीपीएससी। इस पर लगातार कमेंट भी आ रहे थे कि भैया सीजीपीएससी पर कोई वीडियो तो बनाओ कि हो क्या रहा है, हुआ क्या है, चल क्या रहा है और होगा क्या। तो हमने सोचा क्यों ना कंपाइल करके एक ओवरऑल वीडियो बना लिया जाए कि पिछले 3-4 दिनों से सीजीपीएससी के जब से नतीजे आए हैं उसके बाद से जो विवाद गहराया है वो विवाद क्या है और क्या आरोप लगे हैं, किसके ऊपर आरोप लगे हैं, वो कौन लोग हैं, आरोप लगाने वाले कौन हैं। और आज सबसे बड़ा जो अपडेट है आज का, वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान जो सीजीपीएससी को लेकर आज उन्होंने दिया है। तो इन सारे विषयों को लेकर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर विवाद किन के नामों पर हो रहा है। तो टामन सिंह सोनवानी, आपको पता होगा कि कौन है टामन सिंह सोनवानी। तो विवाद की शुरुआत होती है टामन सिंह सोनवानी के नाम से। टामन सिंह सोनवानी सीजीपीएससी के जो है चेयरमैन है। चेयरमैन यानी कि कर्ता धर्ता है, समझ जाइए। कर्ता धर्ता मतलब अध्यक्ष चेयरमैन दोनों एक ही है। इनके घर से 3 लोगों का सिलेक्शन सीजीपीएससी में इस बार होता है, यानी कि 2021 में परीक्षा ऑर्गेनाइज की गई थी, विज्ञापन जारी किए गए थे और 22 को एग्जाम हुए हैं और 23 यानी कि इस साल रिजल्ट आया है। नितेश, साहिल और सुनीता जोशी, इन तीनों के ऊपर आरोप है। इन तीनों के को लेकर जो आरोप लगाया जाए टामन सिंह सोनवानी पर, वो ये है कि इनके घर के भतीजे हैं, भांजी है और एक बेटा है, दत्तक पुत्र है, जिनका सिलेक्शन जो है सीजीपीएससी में हो चुका है। नितेश लिस्ट में इनका सरनेम छिपा दिया गया, ऐसा क्या आरोप है। आरोप लगाने वाले का नाम बता दूं मैं, गौरीशंकर श्रीवास हैं, भाजपा के प्रवक्ता है, जिन्होंने सबसे पहले इस मामले को रेज किया, यानी कि सबसे पहले इस मामले को उठाया। गौरीशंकर श्रीवास का कहना है कि नितेश के नाम के बीच में जो नाम है, डिप्टी कलेक्टर में इनका चयन हुआ है और नाम के बाद जो सरनेम होता है वो सरनेम को छिपा दिया गया है। नितेश सोनवानी होना था, सिर्फ नितेश लिखा गया है, जैसा कि लिस्ट में आप देख पा रहे होंगे। साहिल, इनका जो सिलेक्शन डीएसपी के लिए हुआ है और इनके ऊपर आरोप है कि सोनवानी जी के भतीजे हैं, इनका भी सरनेम छिपा दिया गया है। यह आरोप लगाया गौरीशंकर श्रीवास ने। सुनीता जोशी, श्रम पदाधिकारी की एक पोस्ट है, उनमें से सिर्फ एक का सिलेक्शन यानी कि सुनीता का चयन हुआ है। ये सीजीपीएससी के जो चेयरमैन है सोनवानी साहब, उनकी भांजी है। ये आरोप लगाया है गौरीशंकर श्रीवास ने। इसके अलावा और कौन कौन है जिनके नाम को लेकर विवाद हो रहा है, जिस पर बवाल हो रहा है कि इनके बच्चों का सिलेक्शन कैसे, और पूरे प्रश्न चिन्ह सीजीपीएससी पर उठ रहे हैं, उनके भी नाम बता देते हैं आपको। डीआईजी है पीएल ध्रुव साहब, उनकी बेटी साक्षी का चयन हुआ है, 11वें नंबर पर उनका नाम आया हुआ है। कांग्रेस नेता सुधीर कटियार जी हैं, उनकी बेटी भूमिका और दामाद शशांक गोयल भी टॉप 15 में आए हैं। यह कहना है गौरीशंकर श्रीवास का, आरोप लगा रहे हैं। मैं अभी आरोप बता रहा हूं आपको। इसके अलावा बिल्हा के कांग्रेस प्रत्याशी रहे राजेंद्र शुक्ला की बेटी स्वर्णिम शुक्ला, इनका जो है 16वां रैंक आया है, इनके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे नाम हैं। इवन भिलाई में रहने वाले खलखो साहब जो राज्यपाल के सचिव हैं, खलखो साहब, उनकी बेटी और उनका बेटा दोनों का सिलेक्शन हो चुका है डीएसपी के लिए। तो ये पूरा आरोप गौरीशंकर श्रीवास की ओर से है। उनका कहना है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ऐसे कांग्रेस नेता है, ऐसे अधिकारी हैं जिनके बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ऐसे में गरीबों का हक मारा जा रहा है, गरीब युवाओं का हक मारा जा रहा है, जो बच्चे लगातार तैयारी करते हैं, साल भर तैयारी करते हैं और आखिर में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जो जेन्युइन लोग हैं, जो योग्यता रखने वाले हैं। और ये रसूख का फायदा उठाते हुए अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे सरकार के करीबी लोग हों, उनके बच्चों का सिलेक्शन हो गया है।
तो उन्होंने इस मामले को लेकर राजभवन में शिकायत की है और आज उन्होंने एक और शिकायत की है। शिकायत करते हुए उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच हो, निष्पक्ष जांच हो सके तो इनके आंसर शीट की कॉपी निकाली जाए। आंसर शीट की कॉपी निकालने के बाद नंबर चेक किए जाए, उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। इवन सीजीपीएससी में जो लोग पोस्टेड है, जो अधिकारी पोस्टेड हैं, उन अधिकारियों का नार्को टेस्ट किया जाए। खलको साहब और सोनवानी साहब, स्पेशली इन दो अधिकारियों का जिक्र उन्होंने किया है कि इन दोनों का जो है रिटायरमेंट से पहले पूरे मामले की जांच की जाए। गौरीशंकर श्रीवास ने यह भी कहा है कि एक एक पद को 75 लाख रुपए से लेकर 1-1 करोड़ में बेचा गया है। उनका आरोप है सरकार पर कि सरकार के लोगों पर सीजीपीएससी जो संचालित कर रहे हैं या फिर सरकार को हैंडल कर रहे हैं, उन्होंने एक एक पद को बेचा है। सबसे ज्यादा डिप्टी कलेक्टर के पद बेचे गए हैं, उसके अलावा डीएसपी, फिर आबकारी विभाग, ऐसे करके इन पदों को बेचा गया है। नायब तहसीलदार पद का भी उन्होंने आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं, आज ये भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और परिवारवाद को पोषित करने के अड्डा के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। यहाँ के जो अध्यक्ष है टामन सिंह सोनवानी जी के अगुवाई में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, कमीशनखोरी हो रहा है, सारे पोस्ट बेचे जा रहे हैं और खुद टामन सिंह सोनवानी जी ने अपने पुत्र का सरनेम हटाकर उनको डिप्टी कलेक्टर बनाया है, अपने परिवार के, अपने भांजी को, अपने भतीजे को डीएसपी बनाकर नवाजा है। ऐसे बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के रिश्तेदार हैं, बहुत सारे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। पूरे एक सिंडिकेट बनाकर, एक संगठित गिरोह बनाकर इस पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ऐसे योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, उनकी आंखों में सीधा सीधा धूल झोंका जा रहा है। हमारी मांग है उत्तर पुस्तिका की जांच की जाए और जितने भी पीएससी के अधिकारी सबका नार्को टेस्ट करवाया जाए, तत्काल इसकी परीक्षा के जो परिणाम उस पर रोक लगाए। ये हमारी मांग है। इस मांग को लेकर हम महामहिम राज्यपाल के पास भी जा रहे हैं, हाई कोर्ट का भी दरवाजा हम खटखटाएंगे, हर संवैधानिक संस्था के पास जाएंगे और पूरे देश में इस बात को उजागर करेंगे कि छत्तीसगढ़ में पीएससी का सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। घोटाले को राज्य सरकार का संरक्षण है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का संरक्षण है, यहाँ के अधिकारियों का संरक्षण है। अपने परिवार वालों को लगातार डिप्टी कलेक्टर, आबकारी विभाग में हर पद में नवाज कर लाखों युवकों को कहीं न कहीं उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। एक संगठित अपराध को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। सारे कारनामों को आम जनता के बीच में हम उजागर करेंगे, छात्रों के साथ में इस लड़ाई को लड़ेंगे, यही हमारी मुहिम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी चंद दिनों पहले छत्तीसगढ़ पीएससी ने रिजल्ट जारी किया है। उसमें अनेक बड़े कांग्रेसी नेताओं के बच्चे, छत्तीसगढ़ पीएससी के चेयरमैन और पीएससी से जुड़े हुए अनेक अधिकारियों के परिवारों के बच्चे, बेटे, बहू, इसी तरह से बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े घरों के परिवारों से एक साथ 2-2 लोगों के चयनित होने की बात, बेटे बहू, पति पत्नी, भाई भाई आदि के चयनित होने की जो बातें सामने आई हैं, उसके कारण से छत्तीसगढ़िया युवा भाई बहनों के मन में अनेक प्रकार के आशंकाएं हैं। पूरे प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पहले भी छत्तीसगढ़ पीएससी पर अनेक प्रकार के आरोप लगते रहे हैं। एक अभ्यर्थी युवा ने अपने पीछे के रोल नंबर के अब्सेंट होने के बाद भी इंटरव्यू कॉल आ जाने का लिखित में आरोप लगाया था। पारदर्शिता के लिए जो कदम अपेक्षित थे, आंसर शीट की कार्बन कॉपी देना, वीडियोग्राफी कराना या संशोधित मॉडल आंसर जारी करना, इन पर भी पीएससी ने कभी पारदर्शिता नहीं बरती है। इन सब परिस्थितियों के मद्देनजर आपसे आग्रह है कि एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस महोदय की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच कमेटी बिठा दें, जिसके कारण दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ न्याय हो सके। अब पूरे मामले की जांच अभी होगी या नहीं होगी, ये तो बात की बात है, लेकिन सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। बीजेपी की ओर से भी अब हमला तेज हो गया सरकार पर। अब तक सिर्फ इकलौते गौरीशंकर श्रीवास मामले पर बोल रहे थे, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी बोलना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने आज एक पोस्टर जारी किया है। उस पोस्टर के बिहाफ में वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार जो है सीजीपीएससी को बदनाम कर चुकी है और सीजीपीएससी में कि जो पद है उसे बेचने का काम कर रही है। लगातार 3-4 दिनों से घटनाक्रम चल रहा था, हंगामा हो रहा था, बवाल हो रहा था। उस पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सिर्फ आरोप लगा रही है, कहीं कोई तथ्य नहीं है, कहीं कोई सबूत नहीं है। अगर सबूत हैं, तथ्य है तो उसकी शिकायत की जाए, हम जांच करा लेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आपको सुनना चाहिए कि ओवरऑल इस मामले में अब तक वो चुप थे। आज उनका बयान आया, चूंकि पत्रकारों की ओर से सवाल किया गया। पत्रकारों की ओर से सवाल करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद बयान दिया है कि लगातार इस पे बातें हो रही है, लगातार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे इसके कंटेंट वायरल किए जा रहे हैं, बीजेपी की ओर से हमला किया जा रहा है जबरदस्ती का।
क्या कुछ है वो खुद उन्होंने कहा है, आपको सुनना चाहिए। एक योग्यता के आधार पर दिया गया, और अब जब यदि किसी अधिकारी के या किसी नेता के परिवार के सदस्य सेलेक्ट हो रहे हैं तो उस पर उंगली उठाई जा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, और ये मैं इसे उचित नहीं मानता। क्यों माहौल ख़राब कर रहे हैं? इसके पहले क्या नेताओं ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए? अभी मेरे बगल में बैठे हैं शुक्ला जी, खड़े हैं, इनके बच्चे भी IAS में सेलेक्ट हुए। हम सबको खुशी हुई, ये तो राजनीतिक में है, वो अपने योग्यता में गई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपके पास तथ्य है, यदि चयन में कोई गड़बड़ी है जरूर दीजिए, उस शिकायत की हम जांच कराएंगे, लेकिन अनावश्यक माहौल ख़राब मत करिए। इससे नौजवानों में गलत संदेश जाता है। एक राजनीतिक दल के लोग हैं आप, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन केवल आरोप लगा देने से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दुष्प्रचार करने से आपका कद बड़ा होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, इससे वो जो चयनित जो छात्र छात्रा है उसके मन में इसका बुरा प्रभाव जरूर पड़ता है। परीक्षा के संबंध में आपको जरूरी जानकारी देनी थी, वो भी हम बता देते हैं आपको कि 20 सेवाओं के लिए 171 पद के जो लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। 2021 में 13 फरवरी को परीक्षा आयोजित की गई थी और 2565 अभ्यर्थियों को चिन्हांकन किया गया था। परीक्षा के बाद लिखित परीक्षा जो हो 26, 27, 28, 29 मई 2022 को ली गई थी। लिखित परीक्षा के आधार पर 509 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया था, यानी कि इंटरव्यू लिया गया था। डिप्टी कलेक्टर के 15 पद थे, डीएसपी के लिए 30 पद थे, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी के लिए 10 पद थे, जिला आबकारी अधिकारी के लिए 3 पद थे, श्रम पदाधिकारी के लिए सिंगल 1 पद थे जिस पर विवाद हो रहा है, रोजगार अधिकारी के लिए 2 पद थे, महिला एवं बाल विकास विभाग के सहायक संचालक में 3 पद थे, नगर सेवा विभाग में सेनानी के लिए सिर्फ 1 पद थे, वित्त विभाग में राज्य संप्रेक्षिका के लिए 3 पद थे, आदिम जाति कल्याण विभाग में सहायक संचालक के लिए 11 पद थे, जेल अधीक्षक के लिए एकमात्र पद थे, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में सीओ के लिए 1 पद थे, बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए 8 पद, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ सेवा लेखा सेवा के लिए 12 पद, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख विभाग में 10 के लिए 10 पद थे, नायब तहसीलदार के लिए सबसे ज्यादा डीएसपी के बाद अगर कोई है तो वो 30 पद थे, आबकारी उप निरीक्षक के लिए 5 पद और उप पंजीयक के लिए 1 पद, इसी प्रकार सहकारी निरीक्षक के लिए 7 पद और सहायक जेल अधीक्षक के लिए 17 पद थे। चूंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, हो क्या रहा है उसके बारे में हमने आपको बता दिया, लेकिन आपको एक और बात बता दें जो शायद आपको जानना जरूरी है। जिस तरह टामन सिंह सोनवानी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने बेटे, भतीजे और भांजी को एक तरह से कहा जाए तो उनकी नौकरी लग गई, उनके बेटों की नौकरी लगी, उनके परिवार की नौकरी लग गई, तो आज से कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले दिवंगत पीएससी चेयरमैन खेलन राम जांगड़े साहब थे, उनकी बेटी का भी सिलेक्शन हुआ था, संतन देवी जांगड़े, अभी वो डिप्टी कलेक्टर उस समय बन गई थी, उस पर भी उस समय सवाल उठाए गए थे। तो इस तरह अब सवाल उठा रहे हैं जिसपे बीजेपी जो है हमलावर होने वाली है, प्रदेश भर में सीजीपीएससी भर्ती को लेकर, नतीजे को लेकर प्रदर्शन करने वाली है, सरकार को घेरने वाली है। तो कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी मोर्चे पर आना पड़ा और उन्होंने बयान जारी किया और बयान जारी करके कहा है कि इस मामले की जांच कराने के लिए हम तैयार हैं, सबूत पेश किया जाए, तथ्य पेश किया जाए, उसके बाद हम कुछ कहेंगे। चूंकि बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सिर्फ मामले को भरनाने लगी है। इस पूरे मामले का खुलासा जो है, खुलासा कहें या आरोप कहें या कहें तथ्यों के साथ बात करने वाले, तो वो गौरीशंकर श्रीवास, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर मोर्चा खोला और लगातार ट्विटर पर वो लिखते रहे, सोशल मीडिया पर लिखते रहे और आज राजभवन में भी उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी है। शिकायत दर्ज कराते उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच हो, परीक्षा जो आयोजित की गई थी उसे रद्द की जाए, नतीजों को भी रोका जाए, रद्द किया जाए और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उनका नार्को टेस्ट किया जाए रिटायरमेंट से पहले, सोनवानी साहब और खलखो साहब के रिटायरमेंट से पहले। चूंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर था, सोचा हमने आपको बता दें क्या कुछ चल रहा है। इस पर आगे भी हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। सीजीपीएससी को लेकर आपका क्या सोचना है? क्या वाकई में कुछ घोटाला हुआ है या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर है? आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में उस कमेंट को देखकर हम कुछ एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार कर सके। धन्यवाद।